क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। इस समय सार कलश विधान की पूजन की जयमाला है 24 पेज पर। अपन इसका पाठ करते हैं। इसमें इस समय सार कलश क्या है, इस विधान में क्या है, ये सब बात इस जयमाला में बताई है। सभी लोग इसको बहुत ध्यान से सुने, ये पाठ कर रहे हैं तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये समय सार कलश विधान क्या है। विधान की बात नहीं है, इसमें इसका जो स्वरूप है वो आएगा और उसकी चर्चा फिर अपन आरंभ करेंगे। अब बोलो। समय सार को साध कर बने सिद्ध भगवान, अनंत चतुष्टय के धनी श्री अरहंत महान। आचार्य पाठक मुनि प्रमत और अप्रमत, गुण में नित विचरण करे, मन करूं मैं नित्य। संस्कृत भाषा में निर्मित अत्यंत मनोरम, अरे विविध विध छंदों और अलंकारों से सज्जित इनको सभी लोग कलशा कहते हैं, आत्म रस से भरे कलश मन को हरते हैं। अध्यात्म शुरू के 2 छंदों में तो पंच परमेष्टि को याद किया है मंगलाचरण के रूप में, और उसके बाद में ये बता रहे कि ये समय सार कलश क्या है। कि संस्कृत भाषा में बने हुए विविध जो छंद हैं, अलंकारों से जो संजित हैं, इन छंदों को दुनिया कलशा कहती है और वे अध्यात्म रस से भरे हुए कलश हैं। माने कलशा क्यों कहती है, कलश क्या होता है। देखो, कलश तो अपने घर में घड़ा होता है ना, जिसमें अपन ठंडा पानी भरते हैं, रखते हैं, वो कलश कहलाता है। और अब ये मंदिर के ऊपर सबसे शिखर के ऊपर भी जो कलशा चढ़ाए जाते हैं, यद्यपि वो 7 कलश ही, 7 कलशों को एक के दूसरे ऊपर रख करके रखने की वजह से उसे कलश कहते हैं, लेकिन उसे हमने आजकल ऐसा बना लिया है, अलग अलग से गढ़ लिया है कि अब वो कलशों जैसे लगते ही नहीं हैं कि इनका कलशों से कोई संबंध है। लेकिन वे 7 कलशों के या 5 कलशों के जितने भी कलश हम चढ़ाए हैं उसके ऊपर, वो उनका ही एक रूप है। और वो सब पहले मंदिर होता है, फिर मंदिर का शिखर होता है, फिर शिखर के ऊपर कलश चढ़ाए जाते हैं। माने जो मंदिर की सबसे ऊंची जगह है वो कलश है, सर्वोत्कृष्ट जो जगह है वो कलश है। एक तो उसे कलश कहते हैं, और दूसरे जो हमने कहा बिल्कुल ठंडा पानी मिट्टी के घड़े में भर कर अपन रखते हैं बढ़िया, उन्हें भी कलश कहते हैं। तो ये दोनों ही अर्थों को अपने ध्यान में रखकर इसके अर्थ पे ध्यान देना। अब मैं बीच में बार बार नहीं बोलूँगा, पूरा शांति से पढ़ने दूंगा जयमाला को,
और फिर जो कुछ कहना होगा सबसे लास्ट में कहूँगा। हाँ बोलो। अध्यात्म रसामृत कूट कूट कर खूब भरा है, अमृत चंद्राचार्य देव ने इन कलशों में। समय सार का सार आ गया इन कलशों में, अमृत सागर समा गया है इन कलशों में। परम विशुद्धि आत्म की हो यद्यपि उनने, इसी भावना से सब अमृत कलश लिखे थे। फिर भी इनमें जो अनुपम अमृत बरसा है, उसकी महिमा अद्भुत एवं अपार है। इतने अनुपम कलश लिखे फिर भी कहते हैं, मैंने नहीं लिखे पुद्गल की रचना है। इन सब का करता मैं हूँ ऐसा तुम कहकर, अधिक कहे क्या व्यर्थ मोह में नाच रहे हो। यद्यपि आए आत्मख्याति टीका के भीतर, पर स्वतंत्र ग्रंथों जैसा गौरव पाया है। कई स्वतंत्र टीकाएं इन पर लिखी गई हैं, अधिक कहे क्या ये अपने में स्वयं पूर्ण है। परमागम के कई रहस्य इनमें आए हैं, हजारों वर्षों से निरंतर पढ़े जा रहे। सबसे पहले हिंदी गद्य में राजमल ने इनकी टीका लिखी मनोहर बाल बोधनी। उसको पढ़कर रीझ गए कविवर बनारसी, उनने उन पर छंद लिखे अत्यंत मनोहर। समय सार नाटक के नाम से जाने जाते, सभी मुमुक्षु उन्हें प्रेम से गाते रहते। मैंने भी तो अरे किया है इन छंदों का, अक्षर सा पद्यानुवाद हिंदी भाषा में। आगे चलकर इस विधान की अर्घ्यावली में आप स्वयं ही उसका आस्वादन कर लेंगे। अरे ध्यान से पढ़े सब कलशों का अनुवाद, आ जावेगा ध्यान में जिन आगम का सार। बहुत अत्यंत सरल भाषा में समय सार कलश का परिचय दिया गया है। यद्यपि हमारे सारे विद्यार्थी इसमें बैठे सुन रहे हैं और समाज के जनता भी सुन रही है, और इसमें से अधिकांश लोग इस सब बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जब कोई चीज लिखी जाती है तो ये समझ लो कि सामने कुछ नहीं जानते ऐसे लोग बैठे हैं कि ये समय सार क्या है, समय सार कलश क्या है, उसमें क्या वर्णन है, कैसे आया है, किसने बनाया है, ये कुछ जिसको पता नहीं है, बिल्कुल जीरो है, उसकी भी समझ में आ जाए। इस दृष्टि से ये जयमाला लिखी गई है। क्या तो देखो, संस्कृत भाषा में निर्मित अत्यंत मनोहर विविध छंद, विविध माने अनेक प्रकार के छंद, विविध माने अनेक प्रकार, विध माने छंद जो हैं और अलंकारों से सजे हुए ये जो छंद हैं, इनको लोग कलशा कहते हैं। आत्म रस से भरे कलश मन को हरते हैं। ये आत्म रस इसमें भरा हुआ है, ये कलश सबके मन को हरते हैं। पंडित जगन मोहन लाल जी ने इसकी टीका एक लिखी है, तो उसका उनने नाम अध्यात्म अमृत कलश ही लिखा है
कि अध्यात्म रूपी अमृत से भरे हुए कलश हैं। जैसे अपन पानी, ठंडा पानी भरा रहता है ना, उसका नाम उन्हें अध्यात्म अमृत कलश ही रखा है। इसीलिए तो लोग उसका भाव अच्छी तरह से समझ लें। एक चौथे छंद में अध्यात्म रसामृत कूट कूट कर खूब भरा है। अमृत चंद्र ने इन छंदों रूपी कलशों में अध्यात्म का रस को कूट कूट के अच्छी तरह से भरा हुआ है। अमृत चंद्राचार्य देव ने इन कलशों में समय सार का सार आ गया। इन कलशों में अमृत सागर समा गया है। इन कलशों में अमृत सागर समा गया, पूरा उसको भर गया। ये गागर माने कलश होता है, तो ये गागर में सागर है। मेरी एक किताब गागर में सागर नाम से भी है। वो प्रवचन सागर में हुए थे, है ना। तो सागर में हुए प्रवचनों को जो किताब के रूप में परिवर्तित किया, तो वो सागर का मतलब सागर नाम का गांव भी है और एक दरिया भी होता है, समुद्र भी होता है? तो इस छोटी सी किताब में, छोटे से प्रवचनों में समुद्र भर दिया गया है अध्यात्म का, है ना। कहते अमृत चंद्राचार्य देव ने इन कलशों की रचना सिर्फ आत्मा की शुद्धि के लिए की थी, है ना। परम विशुद्धि हो, ऐसा आया था ना उसमें तीसरे छंद में। बोलो बोलो छंद को। परम विशुद्धि आत्म की हो यद्यपि उनने इसी भावना से सब अमृत कलश लिखे थे। फिर भी इनमें जो अनुपम अमृत बरसा है, उसकी महिमा अद्भुत है एवं अपार है। तो सिर्फ मेरे आत्मा में विशुद्धि आ जाए, इस भावना से लिखे थे। मुझे इतने बढ़िया बन गए हैं और इनमें पूरा अध्यात्म का, समय सार का रस आ गया है ना। हाँ, इतने अनुपम। हाँ, बोलो, पढ़ो। इतने अनुपम कलश लिखे फिर भी कहते हैं मैंने नहीं लिखे, पुद्गल की रचना है। इन सब का करता मैं हूँ ऐसा तुम कह कर, अधिक कहे क्या व्यर्थ मोह में नाच रहे हो। अमृत चंद्राचार्य देव ने इतने बढ़िया कलश लिखे हैं कि दुनिया के मन को मोह लेते हैं, फिर भी कहते हैं मैंने नहीं लिखे। ये तो पुद्गल की रचना है, भाषा वैगना पुद्गल है, और ये आहार वर्णा से लिखे गए हैं, जो वो वर्णा है ना, जो लिखे अक्षर हैं वे, ये सब पुद्गल की रचना है। फिर भी लोग ये कहते हैं कि मैंने लिखे हैं। ऐसा कहकर मोह में नाच रहे हैं, आप समझिए ना। इसलिए वो कहते हैं कि ये लोग ऐसा कह के कि मैंने बनाए हैं, ये तुम्हारा मेरे प्रति मोह है, जबकि ये रचना तो पुद्गल की है। उन्हें इसका कर्तृत्व का अभिमान बिल्कुल भी नहीं है। ये बात इसमें कही जा रही है। और पढ़ो। यद्यपि आए आत्मख्याति टीका के भीतर, पर स्वतंत्र ग्रंथों जैसा गौरव पाया है। कई स्वतंत्र टीकाएं इन पर लिखी गई हैं, अधिक कहे क्या ये अपने में स्वयं पूर्ण है। ये कहाँ आए हैं, कैसे लिखे हैं? उनने अलग से कोई किताब नहीं लिखी थी। उन्होंने तो समय सार की आत्मख्याति नामक टीका संस्कृत भाषा में लिखी थी। तो संस्कृत भाषा का जो साहित्य है, उसमें कुछ गद्य साहित्य होता है, कुछ पद्य साहित्य होता है। अब कुछ लोग मिक्सर होता है, जिसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है, उसे चंपू कहते हैं। गद्य पद्य मयम शास्त्रम चंपू इत्यभिधीयते। जो गद्य और पद्य में लिखा जाता है उसको चंपू कहते हैं,
तो ये आत्मख्याति टीका एक तरह से चंपू के रूप में है। और इसको तो नाटक तो उनने कहा ही है समय सार को नाटक, तो चंपू नाटकों में आता है। नाटक जो है वो गद्य में लिखे गए, पहले पद्य में भी लिखे जाते थे पूरे। अब समय सार नाटक पूरा पद्य में ही है ना, और गद्य में ही लिखे जाते थे पूरे। वो तो कई नाटक आपने देखे ही होंगे, लेकिन बीच बीच में पद्य आ जाते थे और वो गाने लगते थे और गद्य में लिखे जाते थे। तो ऐसा ही ये समय सार की आत्मख्याति टीका उस चंपू के रूप में लिखी गई। लेकिन वो चंपू में तो बीच बीच में आए नहीं। अब इनको निकाल के अलग रख दो तो वो अलग से एक पूरी किताब जैसी लगती है। ऐसा नहीं लगता है इसमें कोई कमी है। वो बीच बीच में जो गद्य हिस्सा है ना वो छोड़ दिया और पद्यों का संकलन किया, तो भी वो स्वतंत्र ग्रंथ जैसा लगता है। और इसमें बहुत रहस्य आए हुए हैं, इसलिए कई लोगों ने इसको स्वतंत्र रूप से टीकाएं इस पर लिखी। देखो, यद्यपि आए पढ़ो 7वां छंद फिर। यद्यपि आए आत्मख्याति टीका के भीतर, पर स्वतंत्र ग्रंथों जैसा गौरव पाया है। कई स्वतंत्र टीकाएं इन पर लिखी गई है, अधिक कहे क्या ये अपने में स्वयं पूर्ण है। ये कलश अपने आप में परिपूर्ण है, इन्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। वो गद्य वाले हिस्से को अलग भी कर दें तो भी वो किताब अधूरी नहीं लगती है, बीच में टूटी हुई नहीं लगती है। ये स्वयं में परिपूर्ण है और इसमें बहुत मार्मिक अध्यात्म के रहस्य आए हैं। पढ़ो। परमागम के कई रहस्य इनमें आए हैं, 1000 वर्षों से निरंतर पढ़े जा रहे। सबसे पहले हिंदी गद्य में राजमल ने इनकी टीका लिखी मनोहर बाल बोधनी। सबसे पहले 1000 वर्ष पहले लिखे गए थे और 500 वर्ष पहले पांडे राजमल जी ने, जो यहीं जयपुर से जो उधर जाते हैं ना अलवर की तरफ, तो रास्ते में एक गांव आता है जिसे आजकल विराट बोलते हैं, विराट, और वो है विराट नगर। उसमें ये पांडे राजमल जी रहते थे, एक भट्टारक थे, उनके यहाँ रहते थे। बहुत अच्छे विद्वान थे, संस्कृत भाषा के बहुत अच्छे विद्वान थे। ऐसी धारा प्रवाह संस्कृत बोलते थे, छंद लिखते थे ऐसे जैसे गद्य में बोल रहे हो। मैंने गद्य में पढ़ते जाओ चाहे पद्य में, 5 इनने लिखी है। उनके छंदों को पढ़ो तो बहुत के गजब के विद्वान थे संस्कृत भाषा के। हिंदी भाषा उस वक्त बनी ही नहीं थी, हिंदी भाषा का गद्य का विकास नहीं हुआ था, पद्य में तो लिखा जाता था। तो सबसे पहले वो कलश टीका इनने हिंदी गद्य में लिखी। वो उस जमाने की जितने भी जो भी उपलब्ध होता है हिंदी में गद्य साहित्य, उसमें सर्वोत्कृष्ट उसकी फाउंडर मानी जाती है। हिंदी गद्य की फाउंडर वो टीका है ना। बाल बोधनी है, बाल बोधनी मैंने एक एक शब्द का अर्थ उन्होंने बीच बीच में निकाल के लिखा है। हाँ, अब पढ़ो अगला छंद। उसको पढ़कर रीझ गए कविवर बनारसी, उनने उन पर छंद लिखे अत्यंत मनोहर। समय सार नाटक के नाम से जाने जाते, सभी मुमुक्षु उन्हें प्रेम से गाते रहते। उस बाल बोधनी टीका को, क्योंकि बनारसी दास जी जो कवि थे वो हिंदी भाषा के कवि थे, वो संस्कृत प्राकृत नहीं जानते थे, तो उन्हें समय सार पढ़ना था। तो समय सार के नाम पर वो कलशों की टीका, समय सार कलश की टीका हिंदी भाषा में उपलब्ध थी, तो वो उनने पढ़ी और उससे उनने समय सार का ज्ञान किया। अब मूल समय सार नहीं पढ़ा, आत्मख्याति टीका नहीं पढ़ी। और इन छंदों को, क्योंकि इनका बाल बोधनी टीका में हिंदी भाषा में था, उसके भाव को समझ कर
उनने कुछ छंद लिखे। वो एक एक छंद का नीचे पद्यानुवाद नहीं किया उनने, तो उनकी तो जो समझ बनी उस समझ को उन्होंने छंदों में बांध दिया। और कभी 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 आज पहला लिख दिया, कल 10वां लिख दिया, कोई सरस्वती ज्ञान अधिकार का लिख दिया। जब वो पढ़ी उनने, और जब उनका वो मन लगा, बढ़िया चीज लगी उनके दिमाग में, तो उनने वो कलश लिख दिए। ऐसे लिखते लिखते वे पूरे इकट्ठे हो गए। मरते समय उनने अथवा उनके किसी शिष्य ने उनको व्यवस्थित करके नाटक समयसार के नाम से छाप दिया। तो कौन से छंद का, कौन सा जो हिंदी का छंद है, यही उसमें पता नहीं चलता है। जब हमने छापा यहाँ पहले, तो उसको ऊपर से जो छंद छापे, और नीचे ये किस संस्कृत के छंद का पद्यानुवाद है, वो नीचे वो छंद छापा ढूंढ ढूंढ के। तो उसमें हूबहू नहीं मिलते, लेकिन 10 छंद ऐसे मिल जाएंगे कि जो उसका कोई पद्यानुवाद नहीं मिलता। एक छंद ऐसा मिलेगा जिसके 20 छंद पद्यों में पद्यानुवाद है। तो पद वो पद्य में तो होगा नहीं, पर उनका मन लग गया तो वो विषय में, तो उन्हें पूरा एक लेख जैसा लेख माला छंदों की माला बना दी। तो उनको वहां व्यवस्थित करके छापना, ये अपने आप में भी बड़ा काम था कि उनके ही नीचे लगभग ये अंदाज लगता है कि इस छंद का अनुवाद है। अब वो नाटक समयसार इतना प्रसिद्ध हुआ कि जैसे आजकल बच्चे गलियों में सिनेमा के गाना गाया करते हैं, आगरा की गलियों में ऐसे बनारसी दास के नाटक समयसार के छंद गाया करते थे। वो नाटक समयसार बन गया। अभी देखो, अभी इस तरह से और भी कई टीकाएं तो मिलती हैं उस पर। और पढ़ो आगे भाई, क्या है। मैंने भी तो अर्य किया है इन छंदों का, अक्षर सा पद्यानुवाद हिंदी भाषा में। आगे चलकर इस विधान की अर्घ्यावली में आप स्वयं उसका आस्वादन कर लेंगे। कहते हैं मैंने भी ये छंद लिखे हैं, लेकिन मेरे में वो बनारसी दास के में ये अंतर है कि उनने तो वैसे भावानुवाद लिखा है, और मैंने तो छंद के पद्य के अनुसार एक एक अक्षर का मिलान करके, और जिस छंद का है उसी छंद का भाव नीचे उसमें लिखा है। और ये अभी जो विधान करेंगे आप, तो आगे वो छंद सब आपको पढ़ने में मिल जाएंगे, पूरे पद्यानुवाद। इस तरह नाटक समयसार कलश पद्यानुवाद को बहुत सरल भाषा में आप लोग अच्छी तरह समझ लेंगे। ये परिचय तो मैंने देवलाली वालों की लक्ष्य से दिया है, क्योंकि देवलाली वाले वो विधान कर रहे हैं, और उस विधान के संदर्भ में मैं भी 5 दिन तक 5 व्याख्यान करने वाला हूँ। वो सुबह 11:15 बजे से और 11:45 बजे तक रोजाना 5 दिन तक करूँगा, 1 तारीख से 5 तारीख तक। तो आप सभी लोग जिनको इसमें सुनना हो वो उन्हें सुन लें, तो उन्हें 5 दिन में मैं बहुत ही मर्म आपको जितना बता सकूंगा बताऊंगा। अब जो आज का अपना वो है ना विद्वानों की दृष्टि से जो हमारे विद्यार्थी हैं 1000, वो तो ये सब जानते थे और इसको पढ़कर वे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते थे, और मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। उनके लिए मैंने ये नहीं बताया, ये तो मैंने देवलाली वाले जो सामान्य लोग हैं ये विधान कल से करेंगे उनके लिए बताया है। अब उन लोगों को मैं, ये जो हमारे विद्वान विद्यार्थी हैं, उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम कहाँ खड़े हैं। यानी जो आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, तो हम क्या हैं और हम कहाँ खड़े हैं। कि जैन दर्शन में आदिनाथ से लेके भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर हुए हैं, और उनकी दिव्य ध्वनि में जो तत्व ज्ञान आया है वो करीब 500-600 वर्ष तक महावीर के बाद लिखा नहीं गया, मौखिक रूप में ही चला था।
आज से लगभग 2000 वर्ष पहले सबसे पहले धर्षणाचार्य को विकल्प आया कि यदि अब हमने आगे भी नहीं लिखा तो ये सब तत्व ज्ञान लुप्त ही हो जाएगा, क्योंकि लोगों की बुद्धि मंद हो रही है। तो उन्होंने भूतबली पुष्पदंत को पढ़ाकर उनको ये आदेश दिया कि जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है उस ज्ञान को तुम लिपिबद्ध करो। और उन्होंने सतखंडागम नाम से रचनाएं की। आगम माने तो शास्त्रों में भगवान महावीर की परंपरा से जो चीज चली आ रही है इसे बोलते आगम। आगम माने जो परंपरा पीछे से चली आ रही है, उसके 6 खंड बनाए और उसे सतखंडागम बोलते हैं। भाग्य से इस भरत क्षेत्र के भी 6 खंड होते हैं और उन्हें जो जीतता है वो चक्रवर्ती कहलाता है। इसलिए जो हमारे आचार्य लोग उन 6 खंडों के विशेषज्ञ हो गए थे, उनको सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधियां दी गई और उसके आधार पर फिर बाद में चारित्र चक्रवर्ती और नवाब में कितने चक्रवर्ती बनने लग गए बने। तो वो जो एक आगम चला और उसमें कर्मों का वर्णन ज्यादा है। कर्मों का ही मुख्य रूप से बहुत विस्तार से और बहुत बारीकी से बहुत सुंदरतम वर्णन है। उसी समय एक गुणभराज नाम के आचार्य हुए और उनकी परंपरा में आचार्य कुंद हुए और कुंद ने समय सार आदि ग्रंथों की रचना की। उनको वो ज्ञान पहले से उपलब्ध था। तो 2000 वर्ष पहले से हमारी लिखित परंपरा शुरू हुई। फिर कुंद के ही शिष्य थे उमा स्वामी, तो उन्होंने संस्कृत भाषा में तत्वासूत्र लिखा। ये मूल हमारी रचनाएं हुई और इसके बाद सतखंडागम पर 1000 वर्ष में बहुत काम हुआ होगा। आचार्य कुंद ने भी परिक्रम नाम की टीका लिखी थी, लेकिन वो मिलती नहीं है। वो 1000 वर्ष का काम हमें उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन 1000 वर्ष बाद एक वीरसेन आचार्य हुए। उन्होंने उन पर धवल, जय धवल और महाधवल ये टीकाएं लिखी और इन टीकाओं के माध्यम से बहुत विस्तार से उस बात को बल मिला और उसके आधार पर नेमिचंद सिद्धांताचार्य ने, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने सबसे पहले गोमटसार, जीवकांड और कर्मकांड ये सार के रूप में लिखा। ऐसा कहा जाता है कि वो ग्रंथ कोई आचार्य देव पढ़ रहे थे और ऐसे में कोई गिरफ्त आ गया तो उन्होंने वो पढ़ना बंद कर दिया और बात करने लग गए। तो उन गृहस्थों ने कहा, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? कि भैया ये गृहस्थों को नहीं सुन सकते। तो उन्होंने कहा इसका ज्ञान हमें कैसे होगा? तो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती थे ना, तो नेमिचंद जी से और चामुंड राय ने कहा कि आप इसका सार लिख दो तो हमको भी ज्ञान हो जाए। तो उन्होंने गोमट सार, जीवकांड, कर्मकांड ये सब कहना वो है ना, 2-3 ग्रंथ और हैं। लब्धिसार, छपनासार, देखो एक प्रसिद्ध नाम है और मैं भूलने लग गया धीरे धीरे। तो इस तरह वो गोमट सार से हम लोगों ने उससे ही पढ़ा और उस परंपरा से, वो ज्ञान की परंपरा जो भूतबली पुष्पदंत की थी, वो परंपरा हमारे अब तक हम तक आई और हमने आप लोगों को भी पढ़ाया। जितना भी जैसी भी पढ़ाई तो वो ज्ञान भी आप तक आया। कुंदाचार्य के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनके शास्त्रों पर भी 1000 साल तक काम हुआ होगा, लेकिन कोई विशेष काम उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन अमृतचंद्राचार्य देव ने सबसे पहले आत्मख्याति नामक जो टीका लिखी, जिसमें जो कलश हैं
जिनकी चर्चा अपने यहाँ करने वाले हैं, जिनका अपने यहाँ विधान पूजा होने वाला है, वो परंपरा है ना। अमृतचंद्राचार्य ने, और उसके बाद जयसेनाचार्य ने, और उसके बाद पांडे राजमल जी ने, पांडे बनारसी दास ने, फिर जयचंद जी छाबड़ा ने, और विद्वानों ने, कानजी स्वामी ने, ये सारा काम किया और आज तक आप तक आई वो परंपरा भी आप तक आई। दो परंपराएं आपके पास आ गई, एक वो गोमर साजीव कांड के माध्यम से और एक समय सार के आत्मख्याति टीका, इनके माध्यम से दो परंपराएं आप सब विद्वानों के पास आ गई। तीसरी जो तत्वा सूत्र की परंपरा थी, उस पर सर्वार्थ सिद्धि शायद 6वीं शताब्दी में, फिर 8वीं शताब्दी में अकलंक देव ने राज वार्तिक, फिर उसके बाद विद्यानंद जी ने श्लोक वार्तिक, ऐसे बड़े बड़े महान ग्रंथ लिखे, उनके माध्यम से वो सिद्धांत परंपरा आई। फिर तत्वा सूत्र के रूप में उसकी और हिंदी भाषा में भी टीकाएं लिखी गई, अपने राम जी भाई ने भी लिखी, मैंने भी लिखी, और आज तक वो आपको पढ़ाई जाती है। तो आप तक वो उमा स्वामी की परंपरा भी आ गई। मैं कहना अपन कहाँ खड़े हैं, ये जगह मैं आपको नक्की कर रहा हूं, आप लोग सब जानते भी हैं, लेकिन मोटा मोटा हम उन तीनों परंपराओं के एक तरह से छोटे रूप में भी सही, लेकिन उत्तराधिकारी हैं आज। फिर समंत भद्राचार्य ने न्याय की परंपरा सारी निकाली उनमें से हैं, और उसमें आश्रयश्री वगैरह एक ग्रंथ आए सामने, तो ये चौथी परंपरा आई। फिर वो जतन श्रावकाचार्य लिखा, मुनि और श्रावकों के आचरण के शास्त्र भी लिखे गए, तो वो न्याय की परंपरा भी आप लोगों को तक आई है, न्यायदीप का परीक्षा मुक्त और आदि ग्रंथों के माध्यम से, और आचरण की जतन श्रावकाचार्य पुरुषार्थी उपाय आदि ग्रंथों के माध्यम से वो सदाचार की परंपरा, शरणान योग की भी परंपरा आज तक आई। वो जो वीर सेन स्वामी हुए थे जय धवल धवला वाले, उनके शिष्य थे जिनसेन, तो उनने आदि पुराण लिखकर भगवान आदिनाथ का बहुत विस्तार से चरित्र लिखा 1000 पेज में। तो इस तरह हमारा पुराण का आगम आया। बाकी 23 तीर्थंकरों की कोई ज्यादा विस्तार से चर्चा ज्यादा नहीं है पुराण में, वही ऋषभदेव का ही सबसे ज्यादा है। और फिर उसके बाद में इस जगत में राम कथा और कृष्ण कथा और चलती थी, इसलिए उनके आधार पर हरिवंश पुराण वगैरह में बना करके पांडवों की, राम की ये सारी कहानियां परम पुराण वगैरह में आके माध्यम से आई, जो भी आप लोगों ने पढ़ी। तो इस तरह जो जैन धर्म का आगम जहाँ से शुरू हुआ है, वो सब फैलते फैलते, और जैसे कल से है ना, ऐसे साहित्य में भर के आपके पास आ गया, वो ठंडा ठंडा पानी आपने पिया। आज आप उसके विशेषज्ञ विद्वान पूरे जैन समाज में हैं, उस परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले आप ही लोग हैं। अपन कहाँ खड़े हैं, तो अब अपन वो आचार्य कुंद कुंद के समय सार, फिर उस पर अमृतचंद्र की आत्मख्याति टीका, उसमें आए हुए कलश और उन कलशों के अनुवाद में आकर के उसका विधान, उसमें क्या है उसका विस्तार से अपन चर्चा यहाँ करने वाले हैं। अध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ आचार्य अमृतचंद्र हैं। पंडित टोडरमल जी ने शायद रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ऐसा लिखा है कि यदि तुम्हें सिद्धांत का ज्ञान करना है तो गोमर सारादि ग्रंथों को पढ़ो। जय धवल वगैरह उनके सामने नहीं आ पाए थे। और यदि अध्यात्म का ज्ञान करना है तो आत्मख्याति को पढ़ो। उनने समय सार नहीं लिखा, आत्मख्याति लिखा। शांति जी देखो, पहले टीकाएं भी कभी इतनी जबरदस्त होती थीं कि लोग मूल ग्रंथ के नाम को भूल जाते थे। जैसे तत्वासूत्र की सर्वार सिद्धि है, उसके ऊपर तत्वासूत्र नहीं लिखा रहता। नहीं तो हम ऐसा करें, तत्वासूत्र लिखते हैं और ऊपर टीका अलग लिख देते हैं नाम,
और उनका नाम मूल तत्वासूत्र, उसको हम तत्वासूत्र मोक्ष शास्त्र ही कहते हैं। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि ऐसी थी कि उसने मूल नाम को भी भुला दिया लोगों को। फिर राजवार्तिक भी ऐसा ही, श्लोक वार्तिक भी ऐसा ही कि जिन्होंने मूल नाम को भुला दिया। आत्ममीमांसा थी तो अष्टसती ऐसे ग्रंथ हैं जिन्होंने मूल नामों को भुला दिया, और उन टीकाओं के नाम पर ही वो सब नाम चल पड़े। तो आत्मख्याति में समय सार में ये नहीं हुआ कि उसे अपन आत्मख्याति कहते हो। आज भी वो समय सार ही कहलाता है ना। लेकिन टोडरमल जी ने सबसे पहले लिखा कि अध्यात्म का ज्ञान करना हो तो आत्मख्याति का स्वाध्याय करो। वो उसी परंपरा के अनुसार एक टीका के नाम की बात करें, हैं? समय सार की टीका आत्मख्याति, ऐसा उन्होंने स्पष्ट उल्लेख करके किया। अब उस आत्मख्याति में बीच बीच में जो छंद आए वो छंद अलग से छाप दिए और उन्हें हम कलश कहते हैं। अम्मा चंद्राचार्य देव का जब दिमाग सक्रिय होता था तो वो गद्य लिखते थे, क्योंकि दिमाग की सक्रियता को गद्य ही बर्दाश्त कर सकता है, पद्य में नहीं लिखा जा सकता उसे, क्योंकि वो कहाँ छंद सोचता फिरे, कहाँ अलंकार सोचता फिरे। सीधी सच्ची बात लिखना हो और जब हृदय जोर मानने लगता है तो आदमी गाने लगता है, तो वो छंद में लिखना लगता है। अमृत चंद्राचार्य ने आत्मख्याति में जो टीका लिखी है, अपन लोगों ने गहराई से पढ़ी है उसे, तो उसमें लगभग वही बात टीका में जो लिखी थी वही छंदों में आई है। रिपीटिशन सा लगता है बहुत कुछ। तो जब वो एकदम मस्ती में आ जाते थे, भावुक हो जाते थे, तो कविता लिखने लगते थे। और जब तर्कों की बौछार करना बहुत एवं चेद एवं साध, एवं चेद एवं साध के मूल में आते थे तो गद्य लिखने लगते थे, क्योंकि पद्य की भाषा में वो तर्क नहीं चल सकते हैं। इस तरह ये अध्यात्म अमृत एक कलश, और इनका कलश नाम, इनमें अमृत रस भरा हुआ है। तो हम लोगों ने वो रस भरा हुआ होने से उस रूप में भी कलश को लिया है, और ये सर्वोत्कृष्ट हैं, इसलिए मंदिर के ऊपर शिखर होता, शिखर के ऊपर जो कलशा होते हैं ना, वो उसके रूप में भी इसको हम देखते हैं। इस तरह इनमें जो उत्कृष्ट अध्यात्म है वो हमारे कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। एक तो मैंने ये बताया बीर सागर कि हम कहाँ खड़े हैं, इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि तुम्हें सब हमसे अच्छा, बहुत अच्छा जानते हो और बताते रहते हो विद्यार्थियों को सब, है ना। लेकिन ये सामान्य लोग भी है ना, तो इन सब के हिसाब से मैंने इनको सब ये बात बताई है। अब मैं ये जो हमारे विद्वान लोग यहाँ टकटकी लगाए बैठे हैं, उनके हिसाब से कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जब हमें आत्मा का अनुभव करना है, ध्यान करना है, जो मैं प्रश्न उछालता रहता हूँ कि हम सामयिक करते हैं, यद्यपि वो ध्यान है, लेकिन हमने हमारे शास्त्रों में सामयिक नाम दिया कि वो 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर और 6 घड़ी शाम को सामयिक करते हैं। अब हमको तो सामयिक ऐसे लगते हैं तुच्छ, सामयिक कहने से हमको महिमा ही नहीं आती है, हमको तो ध्यान कहने में महिमा आती है, हैं? तो वो जो उसमें के बीच में जो का काल है, जहाँ कहीं कुछ इंगित नहीं है, शुरू में ऐसा करना, अंत में ऐसा करना, और बीच का जो 2 घंटे का समय है उसमें क्या करना, कहीं कुछ लिखा नहीं है। वो ये प्रश्न में पिछले 5-6 महीने से उछाल रहा हूं, कहाँ कोई लिखा हो तो मुझे बताओ क्या लिखा, क्या करें उसमें। और अब अभी करते तो रोजे नहीं है, हजारों लोग जो मुनिराज हैं
जो वृत्ति हैं वो तो 6 घड़ी सुबह दोपहर शाम को करते हैं, भानुवृत्ति वगैरह हैं वो भी अपनी मर्यादा के हिसाब से करते हैं। और सामायिक के नाम पर तो बिना पढ़ी लिखी माताएं बहनें भी रोजीना करती हैं, माला फेरने की माला फेरती हैं ना। लेकिन वो बीच के पीरियड में जो पुरानी कुछ रचनाएं हैं, भक्तांबर हैं, नमोकार मंत्र हैं, और बस उनको पढ़ लेती हैं। तो वो तो पाठ है, और पाठ तो आमनाय नाम का स्वाध्याय है, वो ध्यान और सामायिक तो नहीं है। तो क्या करें? तो उन्होंने जब ध्यान की बात करी तो सबसे पहले ये कह दिया कि कुछ करो मत। लोग क्या करें क्या करें, हर एक के दिमाग में प्रश्न है। तो पहला चोट लगाई करो मत, मां चिट्ठई। तो क्या बोले कि मां जम्पई, बोलो मत। उनने ये नहीं बताया क्या बोलो। तो फिर क्या सोचें, शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम, कि मां चिंतई। तो उन्होंने करने का, बोलने का और सोचने का सबका निषेध कर दिया। अब क्या करो, ये बात नहीं कही। कोई कहते हैं आत्मज्ञान करो, ये करो, अपनी तरफ से बोलते हैं, लेकिन कहीं कोई वो वाक्य आगम का निकाल के बताएं क्या करें। मैंने कोई बांधने की कोशिश की थी, स्वयं को जानो, लेकिन तत्काल ही लिखना पड़ा कि जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज, है ना। तो वो जो सहज ज्ञान तो कहीं जा नहीं सकता। क्रिया तो जड़ पुद्गल की थी, क्योंकि वो भाषा, उसका आहार बनना का काम था ना, भाषा बनना का काम था, भाषा सोचना मनु बनना का काम था। तो वो तो गया, उस पर से तो हम हट गए, लेकिन ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है ना, तो वो कहाँ जाए। देखो, करना और भोगना और तीसरा जानना, 3 चीजें हैं। करना, भोगना और जानना। शांति जी, तो करने में और भोगने में उनने कर्ता और भोक्ता, और ये मैं हूं, ये मेरे, मैं इनका स्वामी हूं, इनको तो ये 4 बोल ले लिए। वो 4 बोलों से उनने सर्वथा कि निश्चय से वास्तव में आत्मा पर द्रव्य का कर्ता है ही नहीं, भोक्ता है ही नहीं, मजबूती से निषेध कर दिया। क्यों जरूरी था? क्योंकि अभी वो जो वो कह रहे हैं ना, जो बीच में करना है, अकेला जानो, बस जानते रहो जानते रहो, कुछ करो नहीं, कुछ भोगो नहीं। उनका तो नहीं के रूप में कहा, और इसको यही करते रहो इस रूप में कहा। तो कि हम कुछ करें नहीं, बोले नहीं, सोचे नहीं, तो इसके लिए, क्योंकि हमारे माथे पे भार आता है। जब हम करने की सोचते हैं तो भार आता है, जब हम बोलने की सोचते हैं तो भार आता है ना। लेकिन ये काम करना है आपको, तो फिर दौड़ धूप करनी पड़ेगी ना। भार आता है ना माथे पे, जिम्मेवारी आती है कि बोलना पड़ेगा 1 घंटा व्याख्यान, कहीं मेरे से नहीं बोला जाएगा। गला काम नहीं करता है, कि दिमाग काम नहीं करता है, कि सोचो तो मेरे पे नहीं सोचा जाए। तो ये जो भार महसूस होता है इन तीनों में, करना, बोलना और सोचना, ये माथे पे एक भार महसूस होता है क्या विपल। अब ये उन्हें, और जानने का तो निषेध कर नहीं सकते कि मत जानो, कि भार महसूस होगा जानने में भी। तो फिर जानना तो स्वभाव है। अग्नि को जलने में क्या भार महसूस होती है, जानना तो उसका स्वभाव है ना। तो कहते जानना तो उसका स्वभाव है, तो जानने का निषेध नहीं किया, तो बस सहज जानना होने दो। अब वो बीच के पीरियड में बस सहज जानना होने दो। वो सहज जानना कैसे होता है, उसका क्या रूप है,
क्या स्वरूप है हमें जानना है। तो उसकी पहली शर्त है कि वो आदमी सहज जानने रूप परिणमन तभी हो सकता है जब उसके माथे पे भार नहीं हो। तो भार कैसे नहीं होगा? 6 द्रव्य हैं और इनमें सारा परिणमन होता है और हम मानते हैं कि सारा जीवों की जिम्मेवारी है। पुद्गल बेचारा क्या करे, आकाश बेचारा क्या करे, अजीब तो कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे दिमाग में एक घुस रखा है ना पहले कि ये रूमाल है यहाँ से फट गया, तो किसने कि रूमाल नहीं फाड़ा, ये पागल हो गए हो? एक क्या करेगा? ये तो किसी को तुम्हें बताना पड़ेगा, चेतन वाले को, फाड़ने वाले को। ये हमारे दिमाग में घुसा हुआ है ना। ये सब अच्छे अच्छे विद्वानों के भी वो सब बातें तत्व की करते रहेंगे, करता नहीं है, भोगता नहीं है, लेकिन ये तो करने के लिए तो हमें चाहिए। तो पहले उतारा कि ये पर द्रव्य का कोई कर्ता भोगता नहीं है, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। ये तो न्याय शास्त्र में चला गया सारा मुद्दा। ये तो वहां सिद्ध करते रहे, वो तो कहते बहुत स्थूल बात है। यहां तो ये कहते हैं कि हमने अपने माथे पर जो इतना बोझा लाद रखा है करने का, हमें तो ये उतारना है? यदि अपन ये नहीं मानते हैं परमात्म, तो उससे ईश्वरवादी अच्छे। क्या बात कर रहे हो? क्यों? कि उन्होंने अपना बहुत बोझा माथे का उतार के ईश्वर के माथे पे डाल दिया। भगवान करेगा, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं मिलेगा। तो कुछ तो निर्भर हुए भी थोड़े बहुत, मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ भगवान करेगा। भगवान के किए बिना कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह के नाम पर या खुदा के नाम पर या किसी नाम पर भी कहें, तो इसलिए मैं कहता हूँ वे अच्छे हैं, क्योंकि थोड़े बहुत तो निर्भर हुए, हमने उसको भी नहीं माना। और अगर हम जैन धर्म में अपना कर्ता स्वयं हूं, बड़े गौरव के साथ कहता हूं मैं, क्योंकि जो हमारा कर्ता दूसरा हो तो हम गुलाम हो गए, और हम स्वयं अपना करेंगे, वो करेंगे ना, और हम सबका करेंगे तो फिर तो सम्राट हो गए, चक्रवर्ती हो गए। तो सबसे पहले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये समझाया हमारे आचार्यों। मैं किसी किताब का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये तो आप बात लोग आप सब जानते हैं ना कि तुम किसी का कुछ नहीं करते। आज तक तुमने किसी का कुछ नहीं किया, क्योंकि जब तक पुराना इसके खाते में जो जमा कर रखा है और लंबी लिस्ट बना रखी है, वह लिस्ट खारिज नहीं हुई तो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लंबी लंबी। मैंने धर्म की लक्ष्मण किताब में लिखा है, मैं बम्बई में गया था तो पुराने ज़माने में, आजकल तो लिफ्टें लग गई हैं, 4-4 मंजिल के मकान थे और उनमें लिफ्टें नहीं थी। तो जब कोई हमें खाने का निमंत्रण करता था तो 4 मंजिल चढ़ के ऊपर जाना पड़ता था, ऊपर की मंजिल में रहता था, तो बहुत व्यायाम हो जाती थी, बहुत मुश्किल होता था। कई पहले माले पर रहते थे, लेकिन पहले माले पर रहते थे और खाना खा लिया, अब बोले ऊपर चलो। खाए के लिए क्या करना ऊपर का, देख लो ऊपर क्या, चौथा माल, पहला दूसरा तीसरा। शेर जी का खुद का मकान था पूरा, तो ऊपर तक ले गए। ऊपर एक कमरा था, उस कमरे में जाके गए तो उस सेठ जी ने कहाँ कहाँ किसको कितना कितना दान आज तक दिया है, उसकी पूरी पट्टियां लगी थी, सिंगमरमर की पट्टियों पर जड़कर वो सारा जड़ा हुआ था। तो ऐसी पट्टियां तो मैंने बहुत देखी थी कि जिनने सेठ जी ने मंदिर को दिया तो मंदिर में लगी और मंदिर वालों ने लगवाई, लेकिन सेठ जी ने अपने घर में लगाई और मैंने किसको कितना दिया उनके नाम लिखे थे। तो वो देखते, तो मैं देखता रहा। फिर वो बोले चलो साहब, तो कहाँ चले? बोले नीचे, बस हो गया, देख लिया, चला। मैं इसलिए लाए थे, अब समझ में आया कि आपने पालीताना की यात्रा मुझे क्यों कराई थी, इसके लिए कराई थी। अब मुझे वो कमरा भी देखना है
जिस कमरे में तुमने आज तक कितनी सब्जी लाए बाजार से और वो खाई, उसकी लिस्टें लगी हों, वो कमरा देखना। वहां आम बहुत मालूम, ये जो व्यापारी लोग, जबेरी लोग लाखों के आम खा जाते हैं एक सीजन में। 10-5 लाख का बिल बनता है, जो ज्यादा है। तो ये आम कितने के खाए वो लिस्ट देखनी है। तो वो बोले ऐसा क्या बात करते हो, कोई खाने पीने की इसका भी लिखाई लिस्ट लगाई जाती है क्या, इसका भी हिसाब रखा जाता है क्या? मैंने कहा हाँ, इसका हिसाब कैसे रखोगे, वो तो दान तो तुमने हिसाब से दिया है, इसलिए उसका हिसाब रखा जा सकता है। ये पाप तो बेहिसाब किया है, इसलिए इसका हिसाब नहीं रखा जा सकता है। माने एक कर्तृत्व का मामला इतना जोरदार है। तो सबसे पहले जो इसने ऐसा मान रखा है, मैंने पर का ये किया, पर का ये किया, इसको माथे से उतारा कि तूने रंच मात्र भी किसी का कुछ आज तक नहीं किया, तेरी ये सारी लिस्टें झूठी हैं, कोई कर ही नहीं सकता। आप उसमें अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, और ना तूने किसी को भोगा है, करता भी नहीं, भोगता नहीं, तू किसी का स्वामी नहीं, तू पर रूप नहीं। एक तुम तो करते तो भोगते का पूरी तरह निषेध कर दिया। इतना भार तो ये उतार दिया, हालांकि वो भी हमने उतार के फेंका नहीं है, ऐसा हम समझाते रहते हैं और ये मानते रहते हैं मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, करते रहते हैं कि नहीं करते रहते। इसी में अम्बे चंद्र तो ये लिखते हैं कि मैंने किया नहीं है ऐसे मोह में तुम मत नाचो। पढ़ी थी ना पंक्ति, पढ़ के सुना भाई। इतने अनुपम कलश लिखे फिर भी कहते हैं मैंने नहीं लिखे, पुद्गल की रचना है। इन सब का करता मैं हूँ ऐसा तुम कह कर, अधिक कहे क्या व्यर्थ मोह में नाच रहे हो। इसी जयमाला का अंतिम छंद पढ़ो जिसमें मैंने ये लिखा कि मैंने बनाया है, तो पढ़ो। मैंने भी तो अरे किया है इन छंदों का, अक्षर सा पद्यानुवाद हिंदी भाषा में। आगे चलकर इस विधान की अर्घ्यावली में आप स्वयं ही उसका आस्वादन कर लेंगे। तो क्या है हमारी स्थिति, हम समझते हैं। यानी यहाँ ये भी कहते जाते हैं, अमृतचंद्र ने इतनी महान बात लिखी, ये भी कहते जाते हैं, और साथ में ये अरे ये तो मैं क्या, ये तो अमृतचंद्र ने भी लिखा होगा कि ये मैंने किया। ये भी कहेंगे, वो भी नहीं की अपेक्षा बताएंगे, जिसकी अपेक्षा नहीं किया, और जो अपेक्षा है वो भी बताएंगे। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, करनो धरनो तनु को मिलो, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ये तो ज्ञान और राग तो मुझे ज्ञान था, और फिर राग भी हुआ था कि घुमर सार की मैं टीका लिखूं। तो ज्ञान और राग तो मेरो मिलो, और करनो धरनो ऐसे यहां से उठाकर ऐसे लिखना है, ये सब तनु को मिलो, ये शरीर का हुआ है। और कागज पर मसी माने स्याही अक्षरों के आकार में फैलती गई। क्या? कागज मसी अक्षर आकार, तो उस मसी ने लिखिया अर्थ प्रकाशनहार, अर्थ प्रकाशन करने वाला अर्थ लिखा है, देखा ना। तो तुम्हारा नाम क्यों लेते हो कि भाई तुम्हारा नाम, क्योंकि हमारा ज्ञान और राग मिला था ना, इतना तो है। तो वो अपेक्षा भी बता दी ना, तो लेकिन अपन बिल्कुल तो नहीं हटे ना, वैसे हमें चंद्राचार्य जैसे। टोरम जी ने भी ये लिख दिया ना कि ज्ञान राग तो मेरो मिलो। फिर ये इस स्थिति में ये चीज बनी है, और एक एक चीज
अभी हम इन दिनों में जो गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं कि एक एक चीज अभी ऐसा होता गया, वो तो बहुत दूर है, वो तो अनादि काल से नक्की था कि ऐसा होता जाएगा और ऐसा लिखा जाएगा, और उसमें बोलने में तो वो सब अनादि काल से ही नक्की था। अब ये समझ में आ रहा है। देखो तो क्या कह रहा है, अपनी बात क्या चल रही, भार उतारने की, कि तुमने कुछ किया नहीं, वो इसको तुम्हें करते तो नहीं माना, तो बिल्कुल नग्न दिगंबर हो गया, हमें मेरा कुछ नहीं है, अब ये मकान मेरा, ये मकान मैंने इसको दे दिया, ये मंदिर को दे दिया, बस तो अभी तूने कुछ नहीं छोड़ा। नग्न दिगंबर हो गया ना, और कुछ नहीं छोड़ा ना। नग्न दिगंबरों की ऐसी दशा होती है। आज एक महाराज फांसी लगा के चढ़ के मर गए, सुना? शांति जी आपने नहीं सुना? कोई ऐसे कोई थे, कोई सागर ही थे, नाम में भूल रहा हूँ, विमद सागर करके कोई थे, इंदौर में थे, आहार करके आए और सामायिक में बैठे 2 बजे, और वहीं अंदर में फांसी लगा के और मर गए। 2 बजे बाद मरे मिले। आज की घटना है, क्या हुआ होगा बेजाने, क्या संकट आ गया होगा, काहे के लिए ऐसा हुआ। ये अपने माथे से सारा बोझा उतारा है ना, कह करके। अब वो कहते कि जानना तो पड़ेगा, पर के नहीं किया, अपना तो करना पड़ेगा। अब इतना बोझा माथे पे है, ये कोई कम थोड़ी है। अपना कल्याण करना, मोक्ष में जाना, ये काम भी बहुत बड़ा काम है। अनादिकाल से आज तक हम नहीं कर पाए, और हजारों लोग कर रहे हैं, और अभी भी अपन लग रहे लेन से, और अभी तक समय दर्शन का कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? तो कितना भार है माथे पे कि देह छूटने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा एक दफे तो अनुभव में आ जाए, बस मेरी तो यही तमन्ना है। क्यों जिनको है यही तमन्ना है, कुछ और है? तो इतना भार तेरे माथे पर है। अब ये अमृतचंद्राचार्य हैं जिनका ये अमृत है कि वो कहते ये भार भी तेरे माथे पर नहीं है, तो कौन करके आगे करेगा? करेगा तो बेटा तुम ही, होएगा तो तुम में, और उसके कर्ता भी तुम ही कहलाओगे। क्यों? यह परिणमति सा कर्ता, क्योंकि उस ज्ञान रूप तुम ही परिणमित होगे, केवल ज्ञान रूप, तो उसके कर्ता भी तुम ही कहलाओगे। लेकिन तुम्हें करना कुछ नहीं है। इससे मजा और क्या होगा? करना कुछ नहीं और करता भी हम। जगत में है, चलता है ना कि तुम्हें वो कहते देखो बस आपको सहन करना है, या आपने किया, आपको करना कुछ नहीं है, वो हम सब कर देंगे। तुम करने को तैयार हो? न मालूम कि मेरे नाम पे क्या कर देंगे और क्या लिख देंगे कि मैंने क्या किया है। वो कहते हैं कि तुम वो सब नक्की है अनादि से, और वो ही वैसा ही होने वाला है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, कि निर्णय तो करना है कि कुछ नहीं करना है। कि साहब आपको वो मुख्य प्रकाशक में लिखा है कि तुम तो तत्व ज्ञान का अभ्यास कर, तो कुछ तो लिखा, यानी भाषा तो अंत में वहीं तो आगे आ पड़ती है। तो वो जो कि अपना भी सब नक्की है, अपनी भी एक एक समय की पर्याय नक्की है, ऐसा कहकर तेरे को निर्भर किया है। तो फिर मेरे को आत्मा का ध्यान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तू अभी निर्भर नहीं हुआ है। एक समय पहले निर्भर होगा और एक समय बाद आत्मा का ध्यान हो जाएगा। बीच में एक समय का गैप नहीं पड़ेगा। क्यों? इस समय तू निर्भर होगा और अगले समय ज्ञान तू समय दृष्टि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां इसी समय निर्भर होगा, उसी समय समय दृष्टि हो जाएगा। समझ गए ना? ये भार उतारने का काम अमृतचंद्राचार्य देव ने किया है। जब अपन विधान पूरा पढ़ेंगे उन छंदों में आएगी बात, और जो छंदों में नहीं आ पाई है, कि आई तो आ तो गई है लेकिन बिखरी बिखरी आई है और हमारी पकड़ में नहीं आ पाती है, उसे मैंने हर पूजा की जयमाला में उसको डालने की कोशिश की है।
उसका सार, जैसे मैंने एक जयमाला आपको पढ़ के सुनाई अभी, उसमें बता दिया कि आपने क्या बता दिया कि समय सार कलश क्या है। ये समय सार कलश क्या चीज है, कैसे बनी, कहाँ से आई, सारी कहानी उसकी उसमें आ गई ना। ऐसा सारांश के रूप में जयमाला के माध्यम से वो सब चीज उसमें आती जाएगी। इसलिए एक तो ये मर्म कि वीर सागर अपने माथे से सारा बोझा उतारना है, और उसे आगम में यही बात है, यही खोजो, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा कर्तव्य है कि हम बिल्कुल, ये देखो अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है, तो मैं विचार करता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, तुम मोह में मत नाचो, ये ऐसा मात्र लिखा नहीं है औपचारिक, ये ऐसा अंदर से वो फीलिंग करते हैं, ऐसा वो अनुभव करते हैं। ये मेरा कुछ नहीं, अध्यात्म मेरा कुछ नहीं है, ये सब मेरा ऐसा कहते ही नहीं है, अंदर से लगता है कि ये मेरा कुछ नहीं है। और एक क्या पता मुझे, अभी अपन बैठे हैं यहाँ पर, मैं तुम्हारी तो क्यों कहूँ, अब मैं तो किनारे ही पे हूँ ना, और किसी वक्त भी, किसी क्षण भी, किसी वक्त भी ऐसा ही हो सकता है ना, मैं प्रवचन करते करते 1 मिनट में चल जाऊँ देह छोड़ के। और मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही चला जाऊँ, लेकिन मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसा हो ना हो वैसा हो, मेरी चाह के अनुसार कुछ नहीं हो, जो सहज हो मुझे तो वही स्वीकृत है। ख्याल में आई ना? लेकिन हो तो जाएगा, हो तो सकता है ना, है? तो फिर क्या रहेगा ये? फिर तुम मेरे विद्यार्थी रहोगे, फिर तुम कौन रहेगा? ये स्मारक मेरा रहेगा, ये कुर्सी मेरी रहेगी, ये घर मेरा रहेगा, जो मेरे नाम में कोई रजिस्ट्री वो है ना, क्या बोलते हो तुम, एफडी, वो सब कुछ रहेंगी मेरे। क्यों? कुछ नहीं रहेगा ना, एक नया पैसा नहीं रहेगा ना, सबका सब यहीं रह जाएगा ना। शांति जी, आपके साथ कुछ जाएगा थोड़ा बहुत, तो बहुत मेहनत करके, आपके पास तो बिल्कुल न्याय का पैसा है, वो 2 नंबर का तो कुछ बिल्कुल है ही नहीं है, आपका कैसे नहीं जाएगा, आपका कैसे छूट सकता है? वो तो आपके पास रहेगा ही। अरे वो भी नहीं रहेगा ना, कोई कुछ नहीं, न्याय कुछ नहीं होता है, समझ गए ना? हर भव में इस भव का पूरा छूट जाता है ना। अकेला शरीर के साथ कारमान शरीर जाता है, तेजो शरीर जाता है? और ये सब जो भौतिक दिखाई है, ये बहुत स्पष्ट बात है ना, लेकिन कहाँ हमारी कोई फीलिंग हो पाती है? बिल्कुल उसमें पैर रखे रहते हैं कब्र में, और अपनापन उसमें से अपना तो एकत्व छूटता नहीं है। ये फील मुझे ऐसा लगता है कि अमृत चंद्राचार्य एकदम फील कर रहे होंगे मैंने कुछ नहीं किया है। ये तो पागल लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने किया है, ये सचमुच अंदर से फीलिंग कर रहे हैं, सचमुच हमें पागल समझ रहे होंगे। हाँ बोलो क्या कहना? क्यों ऐसा? क्या हम तो उनके शिष्य इतने भगत हैं, हमें पागल समझ? क्यों समझ रहे हो? तुम हो इसलिए समझ रहे। क्यों? ये हमारा तुम्हारा कह रहे हैं, यानी और है कि नहीं है, न्याय से कमाया कि नहीं कमाया है, कैसे उसको जाने दो, लेकिन ये छूट जाने वाला है सबका। वीर सागर, हमारा 2 साल पहले, तुम्हारा 2 साल बाद, तो इतना ही तो फर्क होगा ना, लेकिन छूटने की गारंटी तो पक्की है ना, हमारी तुम्हारी सबकी है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि 2 साल पहले छूटा? ये तो हम अभी छोड़, हमारी दृष्टि में अभी छूट जाए, यहाँ पड़ा रहे और पर्याय न बदले हम, और उसके पहले ही छूट जाए, क्यों? वो तो धर्म हो जाएगा, और बाद में छूटेगी तो वो छूट नहीं है, तो धर्म भी नहीं होगा। ये आप समझ लो। चलो, ये वस्तु का ये अमृत चंद्राचार्य ने दिया है, वो अमृत हम इसमें से निकाल कर प्राप्त करें।
और बाकी हमें चंदाचार्य के कलशों की बात आपको और विशेष जानना है तो 5 दिन सुनना। और मैंने जानबूझ करके इस हफ्ते का विषय इसीलिए रखा था कि इनको एक दिन ज़्यादा मिल जाएगा। इनका तो कल से शुरू होने वाला है। और एक बात जो हमें चंदाचार्य की है मैं आप सब लोगों को बता दूंगा और उस वक्त प्रेरणा भी दे दूंगा, तो हो सकता है आप लोगों में से भी कोई 5 दिन सुन लें तो और सबको फायदा हो जाएगा। इस विकल्प से मैंने ऐसा सब्जेक्ट रखा था। महिमा शुद्ध स्वभाव की जिसका न पार, एकल सा गाते रहे अद्भुत और अपार। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो